हेलो, नमस्कार और अदब सब दोस्तों को आपके अपने दोस्त ज्योतिष और रहनुमा इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। आज हम बात करेंगे एक अहम ग्रहों की सूरत हाल के बारे में और ये जुड़ी हुई है हमारी उम्मीदों, ख्वाहिशों और तमन्नाओं से। और आज हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो है 11वें घर के मालिक का अलग अलग घरों में होना। अब 11वां घर बहुत ही अहम घर है क्योंकि एक तो ये उपचाया घर है तो वक्त के साथ साथ ये आपको फायदा देगा। ये इस बात पर है कि आप कितनी मेहनत करते हो और आप अपने सोशल नेटवर्क को किस तरह इस्तेमाल कर पाते हो, आप अपने सोशल कनेक्शन कैसे बना पाते हो और आपकी ख्वाहिशें और तमन्नाएं क्या है। तो चूंकि ये एक अहम ग्रहों की सूरत हाल है जुड़ी हुई आपकी ख्वाहिशों और तमन्नाओं से, इसलिए ये अहम है कि आपकी ख्वाहिशें और तमन्नाएं कहाँ से पूरी होंगी, आपको कैसे सोशल कनेक्शन बनाने हैं, किस दिशा में आपको मेहनत करनी है और 11वें घर के नतीजे और तसव्वुर क्या है। तो चलिए आज बात करते हैं 11वें घर के मालिक के अलग अलग घरों में होने के बारे में और ये हमें क्या नतीजे देता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले घर से। अब पहला घर या लग्न या एसेंडेंट और इसका 11वें घर के मालिक का पहले घर में आना एक बहुत ही मेहनत वाली सूरत हाल है। एक वजह यह है कि 11वें घर का मालिक अपने से तीसरे स्थान पर जा रहा है, यानी कि 11वें घर के फायदे मतलब आपकी ख्वाहिशों और तमन्नाओं का पूरा होना उस मेहनत से आएगा जो आप खुद करोगे, क्योंकि अब इसमें लग्न शामिल हो गया है। इसका मतलब ये कि जितनी ज्यादा मेहनत तुम उस दिशा में करोगे जो तुम्हारी ख्वाहिशें और तमन्नाएं हैं, तुम्हें उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। तो अगर तुम अपनी सेहत पर बेहतर काम करो, कोई हेल्थ रेजिमेंट शुरू करो, अपनी सेहत में ज्यादा अनुशासन लाओ। अगर तुम्हारी ख्वाहिश है समाज में और नाम और शोहरत पाने की, तो जाहिर है कि तुम्हें उस दिशा में ज्यादा मेहनत करनी होगी ज्यादा पाने के लिए। यानी कि तुम्हें कुछ भी थाली में परोस कर नहीं मिलेगा, तुम्हारे लिए कुछ भी मुफ्त नहीं है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। हालांकि ये सूरत हाल बहुत ही मजबूत है आपके सोशल कनेक्शन से बहुत कुछ हासिल करने की। तो अगर आप सोशल कनेक्शन बनाने में, अपना सोशल नेटवर्क बनाने में मेहनत करोगे और बेहतर दोस्तियां रखोगे और अच्छे दोस्त और अच्छा सोशल नेटवर्क बनाने की मेहनत करोगे, तो वो सोशल नेटवर्क आपकी ख्वाहिशों और तमन्नाओं को पूरा करने में मदद करेंगे। खास तौर पर जहां आपकी सेहत का ताल्लुक है, समाज में आपकी नेकनामी का ताल्लुक है, समाज में आपके रुतबे का ताल्लुक है और ये कि आप किस तरह साफ सोच पाते हो और चुनाव कर पाते हो। तो ये एक बहुत मजबूत सूरत हाल है जहां आपके सोशल नेटवर्क में कोई शख्स आपकी चुनाव करने में और सोच को साफ करने में मदद कर सकता है। तो कोई होगा, शायद कोई बड़ा भाई या दोस्त या आपके सोशल नेटवर्क में कोई भी जो आपको मुतासिर कर सकता है, या फिर आप अपनी सोच से, अपने फैसले लेने से दूसरों की मदद कर रहे हो सकते हो। तुम किसी और के मुशीर भी बन सकते हो। हालांकि ये एक मजबूत सूरत हाल है, तुम्हारा किसी तक पहुंचना और मदद मांगना या सलाह लेना या रहनुमाई लेना इससे पहले कि तुम अपनी जिंदगी के किसी नाजुक फैसले पर पहुंचो। तो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि दोस्त ही हो। कोई उस्ताद हो सकता है, कोई गुरु हो सकता है, कोई बॉस हो सकता है जिससे तुम्हारे अच्छे ताल्लुकात हों। तुम्हारे वालिद हो सकते हैं जिनसे तुम पहुंचकर बात करो, या फिर खानदान में कोई भी या तुम्हारा जीवन साथी भी हो सकता है। यानी जो भी तुम्हारा सोशली बहुत करीबी है, जिसे तुम सबसे करीबी महसूस करते हो और जिससे तुम्हें ज्यादा सुकून मिलता है, तुम उस शख्स के पास सलाह मशवरे के लिए जाओगे, रहनुमाई के लिए, अपनी सोचने की सलाहियत में, अपने चुनाव करने में, और ये तुम्हारे लिए मुफीद होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर रहे हो तो प्लीज किसी ऐसे शख्स से राब्ता करो जिसे तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा अच्छा मुशीर हो सकता है, तुम्हें अच्छा सहारा दे सकता है और उन चुनावों को करने में तुम्हारी बेहतर मदद कर सकता है। अगर कुछ नहीं तो भले ही तुम अपने चुनावों के बारे में बहुत यकीन रखते हो, वो एक साउंडिंग बोर्ड बन सकते हैं, एक दूसरी राय हो सकते हैं, मगर जब तुम ऐसा करोगे तो तुम इसे एक्टिवेट कर रहे हो और तुम्हारी मेहनत से बेहतर नतीजे आ रहे हैं, क्योंकि तुम 11वें घर को एक्टिवेट कर रहे हो अपनी ख्वाहिशों और तमन्नाओं के पूरे होने के लिए। तो अगर तुम 11वें घर को एक्टिवेट करते हो पहले घर में उसके होने की वजह से, और यही तुम दूसरे घरों के साथ भी कर सकते हो, तुम्हारे पास ज्यादा कामयाबी पाने का ज्यादा मौका है। दूसरी बात, ये एक ऐसी सूरत हाल है जहां तुम ग्लोबल सोचते हो,
तुम इस बारे में कुछ करते हो या नहीं ये दूसरी बात है, मगर तुम जरूर ग्लोबल सोचते हो। तुम्हारा दिल पसीज जाता है जब तुम देखते हो कि समाज में कोई चुनौतियां हैं, दुनिया में मसले हैं, और तुम्हारा दिल पसीज जाता है और तुम शायद जितना बन पड़े मदद भी करने की कोशिश करो। तो दुनिया के बड़े सामाजिक मसले और सिर्फ लोकल मसले ही नहीं, बल्कि ये भी कोई चीज है जिसकी तुम फिक्र करते हो। तो कुछ चीजें हम में से बहुतों को परेशान करती हैं, मगर कई बार हम उसके बारे में कुछ करते नहीं। तो ये उसका एक मजबूत सूरत हाल है कि एक ग्लोबल लेवल पर, एक समग्र लेवल पर भी तुम उसके बारे में सोचते हो। 11वें घर के मालिक का पहले घर में होना एक बहुत अच्छी सूरत हाल है, क्योंकि ये अपने से तीसरे स्थान पर है। ये एक अच्छी सूरत हाल है जहां तुम अपनी कम्युनिकेशन और अपनी ब्रांडिंग का इस्तेमाल समाज में एक बेहतर जगह बनाने के लिए कर सकते हो, और उसका इस्तेमाल बेहतर फायदा पाने के लिए भी कर सकते हो, क्योंकि ये मेहनत और कम्युनिकेशन का तीसरा घर है। इसका मतलब है कि अगर तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करते हो, अगर तुम अपनी सोशल स्किल्स पर काम करते हो और तुम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो, तो तुम बेहतर फायदे पा सकते हो। ये एक अच्छी सूरत हाल है जहां तुम्हारी लिखने की काबिलियत, तुम्हारी कम्युनिकेशन की काबिलियत तुम्हें बेहतर फायदे दिलाने में मदद करेगी। तो अगर तुम एक लेखक हो, तुम्हें लिखना पसंद है, तुम्हारा एक ब्लॉग है, या तुम किसी भी टॉपिक पर कुछ भी लिखते हो और उसे प्रकाशित करते हो, या उसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों के बड़े समूहों तक पहुंचाते हो, तो तुम बेहतर शोहरत भी पा सकते हो, तुम बेहतर रुतबा भी पा सकते हो। ये अपने दम पर कुछ करने के लिए सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल करने की एक बहुत ही अच्छी सूरत हाल है। ये एक बहुत ही मजबूत सूरत हाल है एक उद्यमी के लिए, क्योंकि अब 11वें घर का मालिक लग्न में ही अपने से तीसरे घर में जा रहा है। तो ये एक बहुत ही मजबूत तस्वुर है। तो तुम सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल करके अपने दम पर कुछ कर रहे हो, या फिर किसी दोस्त की मदद से, या किसी दोस्त की सलाह से, या किसी दोस्त के निवेश से कोई उद्यम शुरू कर रहे हो, या किसी दोस्त या किसी सामाजिक संदर्भ में किसी के साथ साझेदारी कर रहे हो, ये बहुत ही मजबूत सूरत हाल है। अगर कुछ नहीं तो तुम उन्हें एक साउंडिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। तुम उस सलाह का इस्तेमाल कर सकते हो ताकि तुम अपने दम पर कुछ कर सको, या इससे पहले कि तुम अपना करियर छोड़ने और फिर अपने दम पर कुछ शुरू करने का फैसला करो, कोई ऐसा होगा जिसकी सलाह और रहनुमाई पर तुम भरोसा करते हो। अगर तुम नहीं करते तो प्लीज कुछ करने से पहले सलाह और रहनुमाई जरूर लो, क्योंकि ये तुम्हारी मदद करेगा या तो तुम्हें पीछे खींचने में अगर ज्यादा जोखिम है, या फिर तुम्हें आगे बढ़ाने और हौसला देने में और तुम्हारी कोशिश में मदद करने और यहाँ तक के साथ देने में। इस मजबूत सूरत हाल के साथ ये एक मजबूत सूरत हाल ये भी है कि तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करते हो, और तुम ये कैसे करते हो, और तुम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो ताकि तुम अपने सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल या उसे बढ़ा सको। तो ये एक अच्छी सूरत हाल है जहां तुम लोगों तक पहुंच सकते हो और तुम बेहतर दोस्त बनाते हो, तुम बेहतर सोशल नेटवर्क बनाते हो। जितना ज्यादा सोशल नेटवर्क तुम बनाओगे, जितनी बेहतर दोस्तियां तुम बनाओगे, उतना ही बेहतर तुम जीवन में फायदा भी पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सोशल कनेक्शन तुम्हारे काम आएंगे। ये तुम्हारे करियर में काम आएगा, ये तुम्हारे बिजनेस में काम आएगा, ये समाज में तुम्हारे रुतबे में काम आएगा। दूसरी बात यह है कि कभी कभी ऐसे लोग ये भी महसूस करते हैं कि उन्हें ज्यादा इज्जत मिलती है या उनका रुतबा बेहतर है अगर वो बहुत से अहम लोगों को जानते हैं। तो ऐसे लोग कभी कभी उन दोस्तों को बनाने पर भी काम कर सकते हैं जिनका स्टार दर्जा है, या जो अमीर या ताकतवर लोग हैं, या उनके दोस्त वो लोग होंगे जो अमीर और ताकतवर हैं, जिससे उनका सोशल नेटवर्क या सोशल वैल्यू भी बढ़ती है। या फिर उल्टा भी हो सकता है, तुम कोई ऐसे शख्स हो सकते हो जो सामाजिक तौर पर बहुत ताकतवर और उपयोगी और अच्छे हो, और उसकी वजह से तुम्हारा सोशल नेटवर्क भी अच्छा है। तो कुल मिलाकर 11वें घर के मालिक के पहले घर में होने की एक बहुत ही ताकतवर सूरत हाल है, जिसका मतलब है कि तुम्हारी जो भी ख्वाहिशें तुम जीवन में रखते हो वो पूरी हो सकती हैं, तुम्हारे लिए फायदेमंद हो सकती है, और तुम्हारी जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में पहले घर के समग्र प्रसार में तुम्हारी मदद कर सकती है। तो अगर तुम्हारे पास ये सूरत हाल है तो ये तुम्हारे लिए एक भाग्यशाली सूरत हाल है। बस एक बात है, ये उपचाया घर है, ये वक्त के साथ साथ बढ़ेगा, और तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी भाषा और तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ
तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर कमी मत आने दो, अपनी मेहनत में रुकावट मत डालो, और तुम पाओगे कि जितना ज्यादा सोशल नेटवर्क और सोशल सर्कल तुम बनाओगे उतना ही बेहतर फायदा तुम्हें मिलेगा। ये है 11वें घर के मालिक के पहले घर में होने की सूरत ए हाल तुम्हारे लिए। 11वें घर के मालिक के दूसरे घर में होने की सूरत ए हाल बहुत ही अच्छी है। यहाँ पैसे और फायदे के दो घर आपस में जुड़ रहे हैं। पहले फायदे का 11वां घर, और जो घर तुम्हारी ख्वाहिशों और तमन्नाओं को पूरा करेगा, वो कमाई और बचत और रोजी रोजगार के दूसरे घर में जा रहा है। इसका मतलब है कि फायदे, ऊंचे फायदे और तुम्हारी तमन्नाओं का जाहिर होना तब आएगा जब तुम 11वें घर के दूसरे घर में होने की ऊर्जा को अच्छी तरह इस्तेमाल करोगे, क्योंकि दूसरा घर रोजी रोजगार का घर भी है। ये एक मजबूत सूरत ए हाल है जहां तुम्हारी रोजी रोजगार जुड़ सकती है इस बात से कि तुम्हारा सोशल नेटवर्क कितना मजबूत है। ये लग्न में 11वें घर के मालिक के होने से बस एक कदम नीचे है, क्योंकि लग्न में पहले घर में ये तुम्हारे लिए तुम्हारे सोशल कनेक्ट्स के जरिए नतीजों का एक समग्र आना है। यहाँ ये खास तौर पर दूसरे घर में है, बहुत ही मजबूती से तुम्हारी कमाई से जुड़ रहा है। तो 11वें घर के मालिक की ज्यादातर ऊर्जा तुम्हारी कमाई और बचत में जा रही है, तुम्हारे सोशल कॉन्टेक्ट्स का इस्तेमाल करके। इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो तुम्हारे सोशल कॉन्टेक्ट्स तुम्हारी कमाई बढ़ाने में तुम्हारी मदद करते हैं, या फिर तुम्हारे सोशल कॉन्टेक्ट्स के जरिए तुम अपनी रोजी रोजगार पाने के लिए मेहनत करते हो। तो तुम्हारे ताकतवर जगहों पर दोस्त हो सकते हैं, तुम्हारे पास ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें तुम्हारा खानदान जानता है, तुम्हारे वालिद बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उन सोशल कॉन्टेक्ट्स का इस्तेमाल करके तुम अपनी रोजी रोजगार बढ़ाने में कामयाब होते हो, या तो नौकरी या करियर ढूंढने में, या उनकी सेवाओं का इस्तेमाल करके, या उन तक पहुंचकर उनके साथ बिजनेस करने के लिए, या उन्हें अपनी सेवाएं, अपने उत्पाद या सेवाएं बेचने के लिए, जो भी हो। तो यकीनन तुम्हारे सोशल नेटवर्क से या तुम्हारी इस सलाहियत से कि तुम अपने सोशल नेटवर्क, अपने सोशल सर्कल को कैसे संभालते हो ताकि ज्यादा रोजी रोजगार मिले, ज्यादा पैसा मिले और तुम्हारी बचत बढ़े, इसका कोई न कोई कनेक्शन है। इसका मतलब है कि तुम्हारा सोशल नेटवर्क जितना मजबूत है, तुम्हारी कमाई उतनी ही मजबूत, तुम्हारी बचत उतनी ही मजबूत। 11वें घर का मालिक दूसरे घर में, ये अपने से चौथे स्थान पर भी है। ये भी अहम है क्योंकि 11वें घर का मालिक भौतिक संसाधनों के घर में जा रहा है। पैसा, हर तरह की दौलत जो तुम हासिल कर सकते हो, ठोस दौलत, मकान, गाड़ी, जेवर, सब कुछ चौथे घर से देखा जाता है। तो भौतिक संसाधनों का चौथा घर, फायदे और ख्वाहिशों की पूर्ति का 11वां घर, और आय, रोजी रोजगार और बचत का दूसरा घर, एक बेहद मजबूत भौतिक संसाधनों से जुड़ा हुआ संबंध, पैसों से जुड़ा हुआ संबंध, वित्त से जुड़ा हुआ संबंध तुम्हारी जिंदगी में। दूसरी बात यह है कि चौथा घर तुम्हारी मानसिक शांति और घरेलू खुशी का घर भी है, जिसका मतलब है कि तुम्हारा सोशल नेटवर्क तुम्हारी मानसिक शांति और घरेलू खुशी का स्रोत होगा। इसका मतलब है कि तुम्हारे अच्छे दोस्त होंगे, तुम्हारा एक अच्छा सोशल सर्कल होगा, और न सिर्फ वो तुम्हें ज्यादा पैसा कमाने में मदद करेंगे, बल्कि जितना ज्यादा वक्त तुम अपने सोशल सर्कल में बिताओगे, जितना ज्यादा तुम सोशलाइज करोगे, तुम उतना ही ज्यादा खुश और शांत भी महसूस कर पाओगे। ये एक ऐसी सूरत ए हाल है जहां अगर तुम परेशान हो, तुम मानसिक रूप से परेशान हो, घर पर घरेलू चुनौतियां हैं, तो तुम अपने दोस्त तक पहुंचते हो, या तुम अपने दोस्त के साथ घुलते मिलते हो, या तुम अपने दोस्तों के साथ कुछ वक्त बिताकर आराम करते हो। और फिर क्योंकि तुम आराम कर लेते हो, घर की चिंता और परेशानियां कम हो जाती है, और तुम घर वापस एक ज्यादा शांत इंसान बनकर आते हो, एक ज्यादा संतुलित इंसान, एक ज्यादा खुश इंसान। और इस तरह घर की शांति बनी रहती है क्योंकि तुम अपनी सारी नकारात्मकता को छोड़ रहे हो, घर की खुशी को बनाए रखते हुए। तो कुल मिलाकर 11वें घर के मालिक के दूसरे घर में होने की एक खुशनुमा सूरत ए हाल है, आय आधारित सूरत ए हाल, और पैसे के मामले में तुम्हारी सेवा कर रही है और तुम्हारी सामाजिक हैसियत को बढ़ा रही है। ये फायदे पाने के लिए अपने सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल करने की भी एक अच्छी सूरत ए हाल है, मगर इसमें एक शर्त है कि अपने सिद्धांतों और अपनी वैल्यूज से समझौता न करो, क्योंकि दूसरा घर तुम्हारे सिद्धांत और वैल्यूज है।
इसका ये मतलब भी हो सकता है कि तुम अपनी माँ के जरिए ज्यादा सोशल कनेक्शन बनाते हो और उन सोशल कनेक्शन के जरिए तुम कमाई भी करते हो। ये एक अच्छी सूरत हाल ये भी है जहां तुम्हारा खानदान सामाजिक तौर पर बहुत ही प्रासंगिक है। तुम एक ऐसे खानदान में पैदा हुए हो जो अमीर खानदान है या सामाजिक तौर पर जाना पहचाना खानदान है, या तुम्हारा एक बड़ा खानदान है, तुम्हारा एक बड़ा विस्तृत नेटवर्क है, तो ये लंबे समय में तुम्हारे काम आता है या आएगा। ये चौथे घर से जुड़ी चीजों के जरिए आने वाली एक मजबूत सूरत हाल भी है। तो रियल एस्टेट में, जमीन के प्लॉट्स में या किसी भी घरेलू उत्पाद के साथ व्यवहार करने में जो दूसरों के लिए उपयोगी है और उसके जरिए पैसा कमाने में अच्छी कामयाबी। ये रसोई से जुड़ी किसी भी चीज, कटलरी, खाने पीने की चीजों, रसोई में इस्तेमाल होने वाले किसी भी उपकरण या खाने की चीजों के व्यवसाय के लिए भी एक बेहद अच्छी सूरत हाल है, क्योंकि दूसरा घर खाने का घर भी है। उपकरण, खाने से जुड़े क्षेत्र जिनमें तुम व्यवसाय कर सकते हो या किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जो या तो रियल एस्टेट से जुड़ी है या किसी घरेलू उपकरण से जुड़ी है या ऐसी किसी भी चीज से जो घरेलू घर में उपयोगी है या घरेलू दुनिया में शांति और खुशी लाती है। ऐसे संगठन में सेवा करना या किसी बड़े संगठन में काम करना जो इन चीजों को पूरा करता है, और ये तुम्हें पैसा दिलाता है और ये तुम्हें सामाजिक उत्थान भी दिलाता है। तो 11वें घर के मालिक के दूसरे घर में होने की एक बेहद मजबूत सूरत हाल है। यह पैसा मानसिक शांति ला सकता है, खुशी ला सकता है और अपने नेटवर्क को बढ़ाने की एक सूरत हाल है। एक शानदार सूरत हाल। अगर तुम्हारे पास ऐसी सूरत हाल है तो इसका इस्तेमाल करो। 11वें घर के मालिक के तीसरे घर में होने की सूरत हाल एक मजबूत सूरत हाल है। अब क्योंकि 11वें घर का मालिक अपने से 5वें स्थान पर जा रहा है, अब 5वां घर फायदे का घर है और जोखिम का घर भी है और वक्त के साथ साथ फायदा पाने का घर भी है, क्योंकि तीसरा घर उपचाया घर है। तो 11वें घर का मालिक अपने से 5वें स्थान पर होने का मतलब है फायदे आना और तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी होना और तुम्हारी तमन्नाएं तीसरे घर यानी मेहनत के घर में पूरी होना। तो मेहनत के बिना तुम्हें कुछ नहीं मिलता और जोखिम उठाने के साथ जब लग्न में होता है तो वहां मेहनत की जरूरत होती है जो डालनी पड़ती है, मगर यहाँ तीसरे घर के साथ तुम्हें जोखिम भी उठाना होगा और बड़ा जोखिम और ऊंचा जोखिम और नतीजे आने से पहले ज्यादा मेहनत। तो अच्छी बात यह है कि जब तुम ज्यादा जोखिम उठाओगे तो तुम्हें ज्यादा फायदा मिलेगा और जब तुम ज्यादा मेहनत करोगे तो तुम्हें ज्यादा फायदा मिलेगा भी। तो इस तरह से मेहनत और जोखिम के साथ ज्यादा फायदा और ऊंचा फायदा मिलना तुम्हें 11वें घर के मालिक के लग्न में होने से एक कदम आगे रखता है, खास तौर पर क्योंकि ये 5वां स्थान है जो फायदा देता है और लगभग गारंटी देता है फायदा अगर तुम अपने पत्ते सही से खेल पाओ। अब ख्वाहिशों और तमन्नाओं के 11वें घर का मालिक मेहनत और स्व उद्यम के तीसरे घर में जा रहा है, तो तुम्हारी अपने दम पर कुछ करने की ख्वाहिश तुम्हें किसी करियर में काम करने या किसी के अधीन काम करने से ज्यादा फायदा या बेहतर फायदा दिला सकती है। तो अगर तुम किसी के अधीन नौकरी में काम कर रहे हो तो 2 बार सोचो कि क्या तुम उसमें जारी रहना चाहते हो, क्योंकि 11वें घर के मालिक का तीसरे घर से 5वें स्थान पर जुड़ने का मतलब है कि अगर तुम जोखिम नहीं उठाते तो तुम अपने दम पर कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये जोखिम उठाने के लिए एक अच्छी सूरत हाल है। हालांकि ये देखकर जोखिम उठाओ कि तुम्हें और क्या ताकतें दी गई हैं। ये सूरत हाल कितनी मजबूत है, तुम्हारे पास कौन से योग है और तुम किस दशा के दौर में हो। बुरी दशा में अनुचित जोखिम उठाना तुम्हारे काम नहीं आएगा। हालांकि फायदा तुम्हें जरूर मिलेगा, सामाजिक फायदा मिलेगा। ये कला से जुड़ी किसी भी चीज में अच्छे फायदे के लिए एक अच्छी सूरत हाल है। तो अगर तुम एक डांसर हो, तुम एक म्यूजिशियन हो, तो ये एक शानदार सूरत हाल है। तुम इन कोशिशों में बहुत ही अच्छा करोगे और उससे फायदा भी कमाओगे और तुम्हारी ख्वाहिशें और तमन्नाएं एक अच्छा म्यूजिशियन बनना, एक अच्छा कलाकार बनना, एक अच्छा डांसर बनना न सिर्फ पूरी होंगी बल्कि तुम्हें फायदा भी दिलाएंगी। ये करियर में जोखिम उठाने की एक मजबूत सूरत हाल है। 11वें घर से 5वें स्थान का होना और तीसरा घर यानी स्व उद्यम का घर। तो जोखिम उठाओ और फायदा पाओ, मगर जोखिम उठाने के लिए अपने सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल करो। अगर तुम किसी करियर में काम कर रहे हो
तो अपने सोशल नेटवर्क के साथ काम करो या अपने दोस्तों या उन लोगों के संपर्क में रहो जिन्हें तुम जानते हो और देखो कि वो तुम जो अपने दम पर करना चाहते हो उससे कैसे जुड़ सकते हैं। अगर तुम उन तक पहुंचते हो, अगर तुम उनकी सेवाओं का इस्तेमाल करते हो, अगर तुम उन्हें एक साउंडिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल करते हो, या अगर तुम उन्हें अपनी कोशिश में शामिल करते हो, जो भी तुम करना चाहते हो, तुम एक उद्यमी बनना चाहते हो, तुम अपनी खुद की प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हो, तुम एक सलाहकार बनना चाहते हो, तुम एक व्यापारी बनना चाहते हो, जो भी तुम अपने दम पर करना चाहते हो, बिना अपने सोशल नेटवर्क तक पहुंचे या अपने सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल किए, शायद तुम्हें फायदा ना मिले। तो ये एक मजबूत नेटवर्क है कि तुम्हारे सोशल नेटवर्क के जरिए वक्त के साथ साथ जोखिम उठाते हुए तुम्हें फायदा मिलेगा और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए। इसका ये मतलब भी है कि तुम्हें खुद को मजबूती से ब्रांड करने की जरूरत है और अपने सोशल नेटवर्क को बढ़ाने के लिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करना है और अपने सोशल नेटवर्क के जरिए तुम्हें खुद को बेहतर तरीके से मार्केट और ब्रांड करने में सक्षम होना चाहिए ताकि तुम्हें ज्यादा फायदा भी मिल सके। तो ये एक पीछे हटने की स्थिति है। ये एक मजबूत सूरत हाल ये भी है कि अगर तुम किसी बड़े संगठन में काम कर रहे हो तो अपनी सोशल स्किल्स का इस्तेमाल करके और संगठन के भीतर अपने दोस्ताना कनेक्शन का इस्तेमाल करके तुम फायदा भी पा सकते हो और ऊंचाई भी हासिल कर सकते हो। तो कुल मिलाकर 11वें घर के मालिक के तीसरे घर में होने की एक शानदार सूरत हाल है, अपने से 5वें स्थान पर। तो जोखिम उठाओ, अपने सोशल कनेक्शन को उपयोगी बनाओ और इस सूरत हाल के साथ जीवन में सब कुछ पाओ। और ये है 11वें घर के मालिक के तीसरे घर में होने की सूरत हाल तुम्हारे लिए। 11वें घर के मालिक के चौथे घर में होने की सूरत हाल थोड़ी पेचीदा है क्योंकि अब 11वें घर का मालिक अपने से 6ठे स्थान पर जा रहा है और 6ठा घर बीमारियों और दुश्मनों और प्रतिस्पर्धा का घर भी है। इसका मतलब है उनकी सामाजिक जिंदगी तुम्हारी घरेलू जिंदगी के लिए प्रतिस्पर्धा बन रही है। और अगर तुम अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त बाहर बिताते हो तो तुम्हारी घरेलू जिंदगी को नुकसान होगा। ये एक मजबूत सूरत हाल है जहां लोग अपने दोस्तों के साथ इतना वक्त बिता रहे हैं और वो अपने दोस्तों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए घरेलू जिंदगी में आना या तो आसान नहीं है। वो एक अच्छा जीवन साथी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं मगर किसी तरह उनके रिश्ते काम नहीं करते और उनकी शादी नहीं होती या ब्रेकअप हो जाते हैं और उन्हें सोशल नेटवर्क से उतनी ही शांति और खुशी मिल रही है और जिसकी वजह से या तो तुम्हारा घर नहीं बन पा रहा या फिर घर को तुम्हारे सोशल नेटवर्क से प्रतिस्पर्धा महसूस हो रही है। तो अक्सर तुम्हारा अपने दोस्तों या अपने सोशल कनेक्शन के साथ ज्यादा वक्त बिताना घर के माहौल को खराब करेगा। तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारे अपने लोगों के साथ वक्त बिताने को बुरा मान सकता है। तो अगर तुम शादीशुदा हो, तुम पहले से ही एक प्रतिबद्ध रिश्ते में हो, तो सोशल कनेक्शन को संतुलित करना सीखो। अगर तुम बाहर बहुत ज्यादा वक्त बिता रहे हो तो यकीनन तुम्हारे घर में चुनौती आएगी और ये एक मजबूत सूरत हाल है जहां तुम भौतिक दृष्टिकोण से आने वाले फायदे को खराब कर रहे हो। अगर तुम अपने जीवन साथी को खुश नहीं रख रहे हो, तुम्हारे जीवन साथी को तुम्हारे सोशल नेटवर्क से खुश रहना होगा, तभी पैसा भी आएगा, चौथा घर भी खुश रहेगा। अगर तुम्हारा जीवन साथी खुश है तो भौतिक संसाधन भी ऊंचे होंगे, मकान, संपत्ति, सब कुछ तुम हासिल करोगे क्योंकि तुम्हारी सामाजिक जिंदगी तुम्हारे भौतिक फायदे के लिए भी प्रतिस्पर्धा बन रही है क्योंकि 11वें घर का मालिक 6 घर दूर रखा गया है। दूसरी तरफ ये एक मजबूत सूरत हाल ये भी है कि अगर तुम्हारा दिल सेवा की तरफ है जहां तुम लोगों की मदद करना चाहते हो, तुम उन लोगों की मदद करना चाहते हो जो खुद बेघर हैं, जिनके पास घर नहीं है या उन्हें अपने घर में चुनौती है जहां रिश्तों का ताल्लुक है, और तुम एक सामाजिक सलाहकार बन रहे हो और फिर अपने सोशल कनेक्शन के जरिए तुम परिवारों को ठीक होने में मदद कर रहे हो क्योंकि 6ठा घर उपचार का घर भी है। तो अगर तुम रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहे हो, तुम एक पारिवारिक सलाहकार बन रहे हो, तुम एक रिलेशनशिप काउंसलर बन रहे हो, ये एक अच्छी सूरत हाल है। इसके अलावा ये उन लोगों की मदद करने की एक अच्छी सूरत हाल है जो बेघर हैं, उन्हें घर दिलाने के लिए क्योंकि 6ठा घर कर्ज और ऋण का घर भी है।
तो ये एक अच्छी सूरत हाल है जहां तुम बेघर लोगों की उन्हें अपना घर बनाने के लिए ऋण देकर मदद कर रहे हो। तो ये बैंकों में या वित्तीय संस्थानों में काम करने की एक अच्छी सूरत हाल है और लोगों को या तो उनकी रोजी रोजगार पाने में या घर पाने में या घरेलू उपकरण या घरेलू सुविधाएं पाने में मदद करना। तुम ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो सकते हो जो दूसरे लोगों की जरूरतों, ख्वाहिशों और एक घर की या किसी अन्य वस्तु या घरेलू सुविधाओं की तमन्नाओं को पूरा करती है, उन्हें मदद और सहायता प्रदान करके। ये एक मजबूत सूरत हाल ये भी है जहां तुम एक रिलेशनशिप काउंसलर हो सकते हो या यहाँ तक के एक वकील हो सकते हो जो जोड़ों को या तो उनके मुद्दों को सुलझाने में या यहाँ तक के सौहार्दपूर्ण तरीके से ब्रेकअप करने में और मदद के जरिए सहायता कर रहे हो। ये एक ऐसी सूरत हाल भी है जहां तुम्हारे सोशल कनेक्शन की वजह से घर में बीमारी आती है, जिसका मतलब है कि कभी कभी अगर तुम दोस्तों के साथ बाहर बहुत ज्यादा पैसा, वक्त और मेहनत बिताते हो तो घर पर मुद्दे आते हैं। वित्तीय स्थिति के मामले में नीचे जाना और फिर तुम परिवार की मदद नहीं कर पा रहे हो और फिर तुम्हारे जीवनसाथी के साथ ब्रेकअप होना भी एक मजबूत कनेक्शन है। तो तुम्हें इस सूरत हाल के साथ सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि ये फायदा लाने वाली स्थिति भी है अगर सामाजिक रिश्ते इस बात के बीच संतुलित हो कि तुम कितना वक्त और मेहनत बिता सकते हो और तुम अपने जीवन साथी को कितना खुश रख सकते हो। ये एक मजबूत सूरत हाल ये भी है जहां फायदे और उम्मीदें और तमन्नाएं अपने घर से काम करने से पूरी हो रही हैं। तो ये किसी ऐसे व्यक्ति की मजबूत सूरत हाल है जो घर से काम करता है और दूसरे लोगों की मदद करता है। तुम दूसरों की मदद कर सकते हो एक सलाहकार के रूप में घर से ऑनलाइन काम करके, ऑनलाइन मीडिया का इस्तेमाल करके या किसी बड़े संगठन के जरिए काम करके, सामाजिक कारणों से घर से काम करके भी। तो ज्यादा मदद करने, दूसरों की ज्यादा सेवा करने के लिए एक मजबूत सूरत हाल, अच्छे फायदे भी, जब तक तुम अपने सोशल नेटवर्क और अपनी घरेलू खुशी के बीच संतुलन बनाने में सक्षम हो। अगर तुम्हारा घर खुश नहीं है तो फायदे नहीं आएंगे। तो ये है 11वें घर के मालिक के चौथे घर में होने की सूरत हाल तुम्हारे लिए। 11वें घर के मालिक के 5वें घर में होने की सूरत हाल एक शानदार स्थिति है। ये फायदा कमाने वाले घर की सूरत हाल है। वो 11वां घर जहां तुम्हारी ख्वाहिशें और तमन्नाएं फायदे के 5वें घर के जरिए भी पूरी हो सकती है और इससे 7वें स्थान पर होने का मतलब है कि तुम अपनी सामाजिक जिंदगी के बीच जितना ज्यादा संतुलन बनाओगे और रिश्तों के मामले में अपने सोशल कनेक्शन का इस्तेमाल करोगे तो तुम उतना ही बेहतर करोगे। इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी जरूरत और दूसरों की जरूरत के बीच संतुलन बनाने में सक्षम होना होगा। तो जब तुम्हारा कोई मजबूत सोशल कनेक्शन होगा तो वो यकीनन तुम्हें बेहतर फायदा पाने में मदद करेगा। मगर सोशल कनेक्शन बिना संतुलन के बनाना, जहां तुम उन्हें सिर्फ इसलिए बना रहे हो क्योंकि तुम लालची हो और तुम इस बात को देख रहे हो कि तुम उनसे क्या पा सकते हो और तुम ये नहीं देख रहे कि उनकी भी तुमसे कैसे मदद होगी, तो वो मदद नहीं करेंगे। वो एक बड़ा जोखिम होगा और वो नुकसान की सूरत हाल भी होगी। तो जब भी तुम सोशल कनेक्शन या दोस्त बना रहे हो तो इस बात का संतुलन रखो कि तुम उनकी कितनी सेवा कर रहे हो और तुम्हारी कितनी सेवा हो रही है। अगर तुम किसी सोशल कनेक्शन में हो या तुम्हारे दोस्त हैं या तुम्हारा एक मजबूत नेटवर्क है जहां वे तुम्हारी उससे ज्यादा मदद कर रहे हैं जितनी तुम उनकी मदद कर पा रहे हो, या तुम उतनी मदद नहीं करना चाहते और तुम ज्यादा मांगने वाले हो, तो धीरे धीरे वो रिश्ते खत्म हो जाएंगे और फायदा चला जाएगा। ये तुम्हारे सोशल नेटवर्क से बहुत ही मजबूत फायदे की एक मजबूत सूरत हाल है। तो एक सोशल नेटवर्क बनाने में जोखिम उठाओ और उनके लिए ज्यादा करने और कम उम्मीद रखने में जोखिम उठाओ। तो उन्हें ज्यादा देकर और वो जोखिम उठाकर और कम उम्मीद रखकर तुम एक बड़ा और बड़ा सोशल सर्कल बनाओगे और तुम्हारे घर में भी फायदा आएगा। ये फायदे करियर के नजरिए से भी आएंगे। एक बहुत ही मजबूत सूरत हाल है कि तुम अपने सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल करके बड़े संगठनों में जाने के लिए जोखिम उठाते हो। तो अगर तुम्हारा एक संतुलित रिश्ता है जहां तुम रिश्ता बनाने में बहुत अच्छे हो और फिर उसका इस्तेमाल बड़े संगठनों में काम करने के लिए करते हो, एक करियर उन्मुख स्थिति, तो तुम्हें भी सेवा मिलेगी। ये एक अच्छी सूरत हाल ये भी है जहां तुम अपने दोस्तों के साथ काम करके या अपने दोस्तों के साथ किसी चीज में निवेश भी करके और फिर फायदा कमाकर
या तुम किसी संयुक्त अनुबंध में एक सट्टा निवेश में निवेश कर रहे हो और फायदा कमा रहे हो। ये सट्टा जोखिम लेते हो। ये तुम किसी साथी या यहाँ तक कि अपने जीवन साथी के साथ भी किसी चीज में निवेश कर सकते हो और फिर उससे फायदा पा सकते हो। ये एक मजबूत सूरत हाल ये भी है जहां तुम्हारा कोई रोमांटिक पार्टनर है जो पहले तुम्हारे सोशल सर्कल का हिस्सा था और फिर आखिरकार तुम प्यार में पड़ गए। एक मजबूत सूरत हाल ये भी है जहां तुम्हारे बच्चे बाद में तुम्हारे सोशल नेटवर्क के जरिए फायदा पा सकते हैं। तो जब तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाते हैं और उन्हें मदद की जरूरत होती है तो तुम्हारा जो सोशल नेटवर्क है वो तुम्हारी मदद के लिए आता है। तो कुल मिलाकर एक अच्छी सूरत हाल है जोखिम उठाने के लिए, उन रिश्तों को बनाने में निवेश करने के लिए। ये संतुलन बनाना सीखो कि तुम्हें कितना फायदा होता है और दूसरों को कितना, और तुम इससे ज्यादा हासिल कर पाओगे। ये एक अच्छी सूरत हाल ये भी है जहां तुम अपने सोशल नेटवर्क के साथ एक ज्यादा शैक्षिकी उद्यम में निवेश कर सकते हो और सट्टा निवेश में जो शिक्षा या शिक्षा सामग्री या शैक्षिकी प्रमाणन या कुछ और से जुड़े हो, तुम फायदा भी कमा सकते हो और उससे अच्छा पैसा भी पा सकते हो। ये एक बहुत ही मजबूत सूरत हाल ये भी है जहां तुम बड़े दर्शकों के सामने एक बहुत अच्छे सार्वजनिक कलाकार हो सकते हो और बहुत सारा नाम, शोहरत और प्रशंसा पा सकते हो, क्योंकि 5वां घर सार्वजनिक प्रदर्शन का घर है और 11वां घर बड़े सोशल नेटवर्क और तुम्हारी तमन्नाओं की पूर्ति का है। तो अगर तुम एक सार्वजनिक कलाकार हो, तुम एक प्रस्तुतकर्ता हो, तुम एक प्रशिक्षक हो, तुम एक कलाकार हो, तुम जो भी सार्वजनिक प्रदर्शन देते हो, तुम एक शानदार प्रस्तुतकर्ता हो सकते हो अगर तुम उन पंक्तियों पर काम करते हो। साथ ही अगर तुम्हारी कोई रुचि है और तुम उस रुचि का इस्तेमाल करते हो और अपने सोशल नेटवर्क तक पहुंचते हो और अपने शौक के जरिए तुम किसी दोस्त के साथ साझेदारी में कुछ करना चाहते हो, तो भी तुम अच्छे फायदे कमा सकते हो। तो अगर तुम किसी चीज में, किसी शौक या किसी रुचि में बहुत अच्छे हो और तुम किसी दोस्त या सोशल नेटवर्क के साथ व्यवसाय में उतर जाते हो, तो वक्त के साथ साथ तुम अच्छे फायदे पा सकते हो, जब तक ये संतुलन रहे कि वो उससे कितना कमाते हैं और तुम कितना कमाते हो। तो कुल मिलाकर 5वें घर में 11वें घर के मालिक की एक फायदा कमाने वाली सूरत हाल है। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करो। 11वें घर के मालिक के 6ठे घर में होने की सूरत हाल सबसे पेचीदा सूरत हाल में से एक है। इसकी वजह यह है कि 11वें घर का मालिक अपने से 8वें स्थान पर और 6ठे घर में जा रहा है। अब अच्छी बात यह है, 11वां घर भी एक उपचाया घर है, 6ठा घर अर्थ या पैसे का घर है, 11वां घर कर्म या ख्वाहिशों का घर है, तो एक विस्थापन के जरिए पैसे के कर्म की ख्वाहिशें। हालांकि 8वें घर के स्थान से जो उथल पुथल होती है वो भी तुम्हारे पास आएगी, जिसका मतलब है कि पैसे या करियर या नौकरी में ख्वाहिशें और ख्वाहिशों की पूर्ति शुरुआती रुकावटों के बाद आएगी। समय समय पर बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। ये एक रोलर कोस्टर की सवारी होगी, ये आसान सवारी नहीं होगी। खास तौर पर अगर तुम किसी बड़े संगठन में काम कर रहे हो तो तुम्हें ज्यादा उथल पुथल का सामना करना पड़ेगा। तुम छोटे संगठन में काम करते हो तो कम उथल पुथल होगी मगर कम फायदा भी। तो अगर तुम्हारी ख्वाहिश ज्यादा पैसा कमाने की है, अगर तुम्हारी ख्वाहिश बड़े ब्रांड्स, बड़े संगठनों में काम करने की है, तो तुम्हें शुरुआती रुकावटों से गुजरना होगा। मगर ये एक मजबूत सूरत हाल ये भी है कि नौकरी या करियर में 6ठे घर के फायदे तुम्हारे पास ज्यादा आएंगे अगर तुम अपने माहौल में ज्यादा दोस्ताना हो। 6ठा घर प्रतिस्पर्धा का घर भी है। प्रतिस्पर्धा पर काबू पाना बेहतर हो सकता है अगर तुम्हारा उन लोगों के साथ सोशल कनेक्शन हो जिनके साथ तुम काम करते हो। तो जिन लोगों के साथ तुम काम करते हो, अपने सहकर्मियों के साथ सोशलाइज करना एक शानदार बात होगी, ताकि जो प्रतिस्पर्धा उनके मन में है या जो दुश्मनी है या जो ईर्ष्या उनके दिल में तुम्हारे लिए है, उसे कम किया जा सके और तुम उसे ज्यादा दोस्ती या कम दुश्मनी या कम ईर्ष्या या कम प्रतिस्पर्धा में बदल सकते हो। ये एक मजबूत सूरत हाल ये भी है जहां तुम्हारे सोशल कॉन्टेक्स्ट तुम्हारी प्रतिस्पर्धा बन जाते हैं, जिसका मतलब है कि कभी कभी वो तुमसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। तो अक्सर इसमें बहुत सी दिखावे की वैल्यू होती है। तो तुम्हारे दोस्त हैं जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं। अगर तुम कुछ करते हो तो वो उससे बड़ी गाड़ी लेने की कोशिश करेंगे। अगर तुम एक मकान खरीदते हो तो वो उससे बड़ा मकान लेने की कोशिश करेंगे।
वो आएंगे और तुमसे प्रतिस्पर्धा करेंगे और कभी कभी तुम उस प्रतिस्पर्धा में पड़ जाते हो। तुम अपने दोस्त से बड़ी गाड़ी चाहते हो, तुम अपने दोस्त से बेहतर मकान चाहते हो, तुम अपने दोस्तों से बेहतर जीवन साथी या गर्लफ्रेंड चाहते हो। इस प्रतिस्पर्धा में मत पड़ो क्योंकि ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। ये एक ऐसी सूरत हाल भी है जहां एक सोशल नेटवर्क तुम्हारे लिए मुद्दे और चुनौतियां ला सकता है, खास तौर पर अगर तुम उनसे कर्ज या ऋण लेते हो। तो तुम किसी दोस्त या सोशल कॉन्टैक्ट से कर्ज या ऋण ले सकते हो और बाद में तुम मुसीबत में पड़ जाते हो क्योंकि वो फिर तुम्हारे दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि या तो उन्हें उनके पैसे वापस नहीं मिल रहे, वो तुम्हें कोर्ट नोटिस भेजते हैं, या फिर उल्टा भी हो सकता है। तुम किसी ऐसे शख्स को पैसे देते हो जो दोस्त है या तुम्हारे सोशल नेटवर्क या विस्तृत सोशल नेटवर्क में कोई है, और पैसे तुम्हें वापस नहीं आते। पैसे आठवें घर की बाधाओं में फंस जाते हैं और फिर तुम उनके साथ मुकदमेबाजी और चुनौतियों और मुद्दों में फंस जाते हो। तो इसके साथ थोड़ा सावधान रहो। ये एक ऐसी सूरत हाल है जहां जीवन में अचानक समस्याएं होती हैं। तो तुम्हारी नौकरी में अचानक समस्याएं, तुम्हारे करियर में अचानक समस्याएं, तुम्हारी सेहत में अचानक समस्याएं, तुम्हारे सोशल नेटवर्क के साथ अचानक मुद्दे। कल तक कोई तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त था, अचानक कुछ मुद्दा होता है, वो बढ़ता है और तुम वो कांटेक्ट खो देते हो, तुम वो दोस्तों का सर्कल खो देते हो और वो एक स्नोबॉल इफेक्ट में बदल जाता है और कई और चीजें एक के बाद एक सामने आती है। तो सावधान रहो कि तुम अपने सोशल कॉन्टेक्ट्स का इस्तेमाल कैसे करते हो। इस बात का भी ध्यान रखो कि तुम क्या उम्मीद, ख्वाहिश और तमन्ना रखते हो। कभी कभी तुम्हारी ख्वाहिशें और तमन्नाएं इतनी मजबूत हो सकती हैं कि तुम अनावश्यक रूप से प्रतिस्पर्धा करते हो और तुम अनावश्यक रूप से आठवें घर के उथल पुथल और मुद्दों और चुनौतियों को ले आते हो। हालांकि ये एक मजबूत सूरत हाल ये भी है कि तुम्हारी ख्वाहिशें और तमन्नाएं अचानक और तुम्हारी जानकारी के बिना भी पूरी होती हैं। कहाँ और कैसे ख्वाहिश पूरी हुई, ये एक शोध उन्मुख संगठन में करियर की मजबूत सूरत हाल है। ये तुम्हारे करियर के बीमा से, कराधान से, सरकारी परियोजनाओं के जरिए, सरकारी उन्मुख संगठनों या सरकार की सेवा करने से जुड़ने की एक मजबूत सूरत हाल है। ये एक ऐसी सूरत हाल भी है जहां तुम उन लोगों की सेवा कर रहे हो जो खुद सामाजिक स्तर पर उथल पुथल से गुजर रहे हैं। तो तुम किसी बड़े संगठन में काम कर सकते हो, जैसे बीमा कंपनियां, जहां सामाजिक उथल पुथल के जरिए तो लोगों के जीवन में उथल पुथल, तुम उनकी मदद कर रहे हो और उसके जरिए तुम उनकी सेवा करते हो। तुम किसी एनजीओ में, किसी चैरिटेबल संगठन में भी काम कर सकते हो। तुम किसी मेडिकल सुविधा में काम कर सकते हो या किसी शोध में हो सकते हो जहां तुम समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हो, या यहां तक कि किसी को या बड़ी वैश्विक बीमारियों के लिए चिकित्सा समाधान भी ढूंढ रहे हो। कुल मिलाकर एक मजबूत सूरत हाल है। जब तक तुम अपने सोशल नेटवर्क को नियंत्रण में रखने में सक्षम हो, तुम अपनी उम्मीदों, ख्वाहिशों और तमन्नाओं को नियंत्रण में रखते हो, तुम अनुचित जोखिम नहीं उठाते, तुम अनुचित ऋण और कर्ज में नहीं पड़ते, और तुम अपने सोशल नेटवर्क से कुछ दूरी बनाए रखते हो और जानते हो कि तुम्हारे सच्चे दोस्त कौन हैं और तुम्हारे दुश्मन कौन हैं, जो तुम्हारी पीठ पीछे काम कर सकते हैं। अगर तुम ऐसा करने में सक्षम हो, तो वक्त के साथ सोशल कॉन्टेक्ट से अच्छे फायदे, तुम्हारे वेतन के उत्थान के लिए, तुम्हारे करियर और नौकरी के उत्थान के लिए सोशल कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल करके अच्छे फायदे, ये भी है 11वें घर के छठे घर में होने की सूरत हाल तुम्हारे लिए। 11वें घर के मालिक के 7वें घर में होने की सूरत हाल एक बहुत ही अच्छी सूरत हाल है। एक वजह ये अच्छी सूरत हाल है क्योंकि 11वां घर फायदे का घर है और तुम्हारे सोशल कॉन्टेक्ट्स के जरिए तुम्हारी ख्वाहिशों और तमन्नाओं की पूर्ति का घर भी है। 7वां घर क्या है? 7वां घर हर वो शख्स है जिसके साथ तुम दैनिक आधार पर व्यवहार करते हो। ये एक बार की मुलाकात नहीं है, ये एक मुलाकात है जो तुम नियमित रूप से करते हो। तो तुम्हारे संगठन का एक सुरक्षा गार्ड भी जिसके पास से तुम रोज गुजरते हो, वो कोई है जिसे तुम लगभग दैनिक आधार पर देखते हो। तुम्हारा ड्राइवर जो तुम्हें काम पर छोड़ता है, वो भी कोई है जिसे तुम दैनिक आधार पर देखते हो। तो कोई भी और हर कोई जिससे तुम मिलते हो या तुम दैनिक आधार पर देखते हो, जिसमें तुम्हारी टीम, तुम्हारा जीवन साथी, तुम्हारे साझेदार शामिल हैं, सब 7वें घर का गठन करते हैं।
तो अब 11वें घर का मालिक अपने से 9वें स्थान पर तुम्हारे फायदे का 7वें घर में जा रहा है, जिसका मतलब है कि फायदा तुम्हें किसी से भी और हर किसी से आ सकता है अगर तुम उनके साथ उसी हिसाब से व्यवहार करो। अब 9वें घर का स्थान क्या है? 9वें घर का मतलब है कर्तव्य। तुम पहले दूसरों के प्रति कर्तव्य करो। तुम्हें धर्म याद है। तुम्हारा मुख्य धर्म क्या है? तुम्हारा मुख्य धर्म दूसरों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करना है, और दूसरों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करने के जरिए तुम अपने सोशल कॉन्टेक्ट्स बनाओगे, जिसे 11वां घर दर्शाता है। और अपने सोशल कॉन्टेक्ट्स बनाने के जरिए दूसरे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने के जरिए तुम्हें फायदा मिलेगा। तुम्हारी ख्वाहिशें तुम्हें दी जाएंगी क्योंकि ये 9वें घर का कनेक्ट भी है। तो इसका मतलब है कि तुम्हारे सोशल कनेक्शन बड़ी संख्या में लोगों से आ सकते हैं और शायद स्थानीय स्तर पर नहीं। तुम्हारे दोस्त और कनेक्शन सीमाओं के पार हो सकते हैं, और तुम्हारे पास बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिन्हें तुम दोस्त कहते हो या जिन्हें तुम विभिन्न संस्कृतियों में भी सोशल कॉन्टेक्ट कहते हो। वक्त के साथ फायदा पाने के लिए एक मजबूत सूरत हाल 11वां घर एक उपचाया घर है, 7वें के साथ 11वें घर के रिश्ते बनाने के जरिए। जब तक तुम रिश्ता बनाते हो और इस बात का संतुलन बनाए रखते हो कि तुम सोशल कॉन्टेक्ट से, दोस्ती से कितना फायदा पा सकते हो और वो कितना पा सकते हैं, तो तुम बहुत कुछ हासिल करोगे और भाग्य और किस्मत के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल सकते हैं, क्योंकि 9वां घर उच्च शिक्षा का घर भी है। इसका मतलब है कि तुम जितने ज्यादा योग्य हो उतना ही ज्यादा फायदा तुम्हें एक रिश्ते से मिलेगा, और तुम जितने ज्यादा योग्य हो तुम ये भी पाओगे कि तुम उन योग्यताओं का इस्तेमाल करने में सक्षम हो। तुम उन उच्च शिक्षाओं का इस्तेमाल अच्छे व्यावसायिक संपर्कों में आने के लिए भी कर सकते हो। इसका मतलब है कि तुम्हारी उच्च शिक्षा के जरिए, तुम्हारी योग्यता के जरिए तुम दूसरों को प्रभावित करने में सक्षम होगे कि वे तुम्हारे साथ अनुबंध या साझेदारी में आएं या तुम्हारे करीब आएं। तो अपनी उच्च योग्यता के जरिए सोशल कॉन्टेक्ट्स बनाना या अपने जीवन के अनुभवों के कारण अपने सोशल कॉन्टेक्ट्स बनाना और उनका इस्तेमाल दूसरों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करने के लिए करना, और फिर उन्हें इस कदर प्रभावित करना कि वो तुमसे दोस्ती करना चाहें और फिर तुम उनसे फायदा पाओ। ये है ये सूरत हाल। ये एक अच्छी सूरत हाल ये भी है जहां तुम दूर दूर तक यात्रा करते हो और तुम्हारे सीमाओं के पार सोशल कॉन्टेक्ट या दोस्त है। तुम आध्यात्मिक स्थानों या लंबी दूरी की यात्रा या यहाँ तक के शिक्षा में भी लोगों से मिल सकते हो, और उनमें से कोई एक व्यापारिक साझेदार या यहाँ तक कि तुम्हारा जीवन साथी भी बन सकता है। ये एक ऐसी सूरत हाल भी है जहाँ रिश्तों में ज्यादा आस्था और विश्वास रखने से बहुत सारी किस्मत, भाग्य और ख्वाहिशें पूरी हो सकती है। रिश्तों में जितनी ज्यादा आस्था और विश्वास तुम रखोगे, तुम उन पर निर्भर रहोगे और तुम उन्हें संतुलित करोगे, तुम्हें फायदा मिलता है। तो 7वें घर में 11वें घर के मालिक की एक मजबूत सूरत हाल है, अपने से 9 घर दूर एक शानदार सूरत हाल। तो अपनी साझेदारियों को बरकरार रखो, अपने रिश्तों को मजबूत करो और इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाओ। 11वें घर के मालिक के 8वें घर में होने की सूरत हाल एक ऐसी सूरत हाल है जहां तुम्हारी ख्वाहिशों और तुम्हारी तमन्नाओं और तुम्हारे सोशल कॉन्टेक्ट्स और तुम्हारे करियर से जुड़ी ज्यादातर चीजें अचानक और कभी कभी बिना किसी चेतावनी के होती हैं, क्योंकि ये अपने से 10वें स्थान पर है। तो करियर का 8वें घर से मजबूती से कनेक्शन हो जाता है। तो किसी ऐसे उद्योग में काम करना जो दूसरे लोगों के उथल पुथल, दूसरे लोगों के पैसे, दूसरे लोगों के स्वास्थ्य, चिकित्सा, बीमा, कराधान से संबंधित है, या बड़े संगठनों, अस्पतालों या शोध उन्मुख काम में काम करना, या खनिज या खनन या ग्रेनाइट या पत्थर जो भूमिगत से प्राप्त होता है, या कृषि। तो कई सारी चीजें जो बीमा से संबंधित है, जो आदेशों से संबंधित है, जो सुरक्षा से संबंधित है, जो जानकारी खोजने या जानकारी खोदने या धरती के नीचे की चीजों से जुड़ी है, ये सूरत हाल है। और एक मजबूत करियर पाना और उस पर शानदार वृद्धि पाना और फायदा पाना, इसका मतलब है कि वक्त के साथ ऐसे उद्योगों में तुम्हें फायदा मिल सकता है और तुम ज्यादा पैसा कमाओगे और तुम्हारे दिल की तमन्नाओं की पूर्ति उसके जरिए होगी। हालांकि क्योंकि ये 8वें घर में है, बाधाएं और उथल पुथल भी तुम्हारे करियर में समय समय पर आएंगी, कभी कभी बिना किसी चेतावनी के। तो कल तक सब कुछ अच्छा था, अचानक तुम्हें एक नए प्रोजेक्ट सपोर्ट में डाल दिया जाता है,
अचानक तुम्हें एक नई टीम में डाल दिया जाता है। अचानक तुम्हें बताया जाता है कि संगठन बहुत अच्छा नहीं कर रहा है और तुम्हारी नौकरी या तुम्हारा करियर खतरे में है। तो ये तुम्हारे करियर में उथल पुथल उन्मुख रोलर कोस्टर की सवारी है। मगर अगर तुम 8वें घर के उद्योगों से जुड़ जाते हो, मैंने जितने उदाहरण दिए हैं, तो उन लोगों की मदद और सेवा करने के तरीके से जो खुद उथल पुथल से गुजर रहे हैं, या शोध उन्मुख या जानकारी खोजने विश्लेषण से जुड़े हुए हैं, करियर अधिक स्थिर है। तो अगर तुम इस सूरत ए हाल के साथ किसी ऐसे उद्योग में हो जो इनमें से किसी से संबंधित नहीं है, तो उथल पुथल ज्यादा मजबूत होगी। अगर तुम 8वें घर के किसी करियर से जुड़े हुए हो, तो तुम्हारे जीवन में उथल पुथल और उतार चढ़ाव कम होंगे। ये एक मजबूत सूरत ए हाल ये भी है जहां तुम्हारे सोशल कॉन्टेक्ट्स तुम्हारी उथल पुथल में तुम्हारी मदद करते हैं। तो जब भी तुम्हें मदद की जरूरत होती है, तुम अपने दोस्तों तक पहुंचते हो। कुछ दोस्त होंगे तुम्हारे सुबह के 4 बजे वाले दोस्त, जो तुम तक पहुंचेंगे, और तुम भी ऐसे शख्स हो सकते हो कि तुम किसी ऐसे शख्स तक पहुंच रहे हो जिसे तुम्हारी मदद की जरूरत है और तुम वक्त नहीं देखते या तुम किस स्थिति में हो। तुम लोगों की हर चीज में मदद करते हो, जो कुछ भी तुम्हारे पास उपलब्ध है, जो कुछ भी तुम्हारे पास है। ये एक मजबूत सूरत ए हाल ये भी है जहां तुम उथल पुथल और मुद्दों के जरिए दूसरों की मदद करते हो और उसके जरिए तुम अपना सोशल कनेक्ट बनाते हो, जो बदले में तुम्हारे करियर में मदद करता है। तो तुम लोगों की मदद करते हो और तुम अच्छे सोशल कनेक्शन बनाते हो, और वो सोशल कनेक्शन बाद में तुमसे कहते हैं, क्या तुम हमारे साथ काम करना चाहोगे, या क्या तुम मेरी कंपनी में काम करना चाहोगे? तो तुम लोगों के प्रति बहुत मददगार स्वभाव के होने की वजह से अच्छे सोशल कनेक्ट बनाते हो जो मुद्दों और उथल पुथल से गुजर रहे हैं, और उसके जरिए तुम अपने करियर में फायदा पाते हो और तुम्हें अच्छे फायदे मिलते हैं और तुम्हारी तमन्नाओं की पूर्ति होती है। ये एक ऐसी सूरत ए हाल भी है जहां कभी कभी तुम्हारी तमन्नाओं की पूर्ति बिना किसी चेतावनी के बाधाओं में भागती है, कभी कभी बिना किसी कारण के, और कभी कभी तुम्हारी तमन्नाओं की पूर्ति तुम्हारी तरफ से बिना कुछ किए जैसे जादू से होती है। ये उन सभी लोगों के लिए एक अच्छी सूरत ए हाल है जो इस आभासी दुनिया में काम करते हैं। आभासी पैसा, दूसरे लोगों का पैसा, धन, वित्त संस्थान, बैंकिंग या सिनेमा या किसी भी कलात्मक दुनिया में जो पूरी तरह से आभासी है, जैसे फिल्में, और उससे अच्छे फायदे पाना और अपने सोशल कॉन्टेक्ट्स के जरिए भी ये सूरत ए हाल है। ये एक ऐसी सूरत ए हाल भी है जहां तुम्हें किसी और की समस्या के जरिए फायदा मिलता है। तो कभी कभी किसी मैनेजर का बीमार पड़ना, किसी मैनेजर का अचानक छोड़कर जाना, या किसी और को कुछ चुनौतियां, और फिर तुम अचानक फायदा पा रहे हो। तुम्हें पदोन्नति मिलती है, तुम्हें एक नई भूमिका मिलती है, तुम्हें एक नया प्रोजेक्ट मिलता है, या तुम्हें विदेशी स्थानों पर भेजा जाता है जहां दूसरों के उथल पुथल से तुम्हें फायदा मिलता है। ये भी इस सूरत ए हाल का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर एक अच्छी, मजबूत, करियर उन्मुख, नौकरी उन्मुख सूरत ए हाल है जिसमें कुछ उतार चढ़ाव है। तुम्हारे दोस्तों के सर्कल में भी अचानक उतार चढ़ाव। तो वाकई सावधान रहो कि तुम किससे जुड़ते हो और अपने रिश्तों में अच्छा संतुलन बनाए रखो, और तुम पाओगे कि सोशल कनेक्शन तुम्हारे समर्थन में आएंगे, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे, और किसी भी अन्य सूरत ए हाल से ज्यादा तुम्हारी मदद करेंगे। तो ऐसी है 11वें घर के मालिक के 8वें घर में होने की सूरत ए हाल तुम्हारे लिए। 11वें घर के मालिक के 9वें घर में होने की सूरत ए हाल भी एक बहुत ही शानदार सूरत ए हाल है, क्योंकि एक 11वें घर से अपने 9वें घर में होने का मतलब है कि तुम्हारे दिल की सारी तमन्नाएं आस्था और भाग्य के जरिए और उच्च शिक्षा के जरिए और ज्यादा आस्था और विश्वास रखने के जरिए और नैतिक और आचार संहिता के व्यवहार के जरिए पूरी होती है। इसका मतलब है अगर तुम अपने आप को किसी ऐसे शख्स के रूप में पेश करते हो जो बहुत ही नैतिक है, जो बहुत ही सदाचारी है, जो एक ऐसा शख्स है जिसके पास उच्च शिक्षा, उच्च योग्यता है, और तुम्हारे पास जीवन में अच्छा अनुभव है, तुम एक अच्छे सलाहकार हो, तुम एक गुरु हो, तुम एक विशेषज्ञ हो, इन सभी तरीकों से जिनसे तुम अपने आप को पेश करते हो, तुम अपने सोशल कॉन्टेक्ट्स बनाते हो, और वो सभी सोशल कॉन्टेक्ट्स तुम्हारी मदद करते हैं ताकि तुम अपनी ख्वाहिशों और तमन्नाओं की पूर्ति में फायदा पा सको।
एक मजबूत सूरत हाल जहां तुम्हारी उच्च शिक्षा को तुम्हारे सोशल कॉन्टेक्ट्स के जरिए मदद मिलती है। तो जब तुम्हारे अच्छे स्थानों पर अच्छे सोशल कॉन्टेक्ट्स होते हैं या तुम्हारे खानदान के अच्छे सोशल कॉन्टेक्ट्स होते हैं, उन सोशल कॉन्टेक्ट्स के जरिए तुम्हें ज्यादा योग्यता मिलती है और इस योग्यता के जरिए तुम ज्यादा सोशल कॉन्टेक्ट्स बनाते हो। तो ये एक दो तरफा रास्ता है। ये एक अच्छी सूरत हाल ये भी है जहां तुम्हारे गुरु या तुम्हारे वालिद कोई ऐसे हो सकते हैं जो तुम्हारे सोशल कॉन्टेक्ट्स बनाने के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। तुम्हारे गुरु ऐसे लोग हो सकते हैं जो खुद बहुत मशहूर लोग हैं और जिनकी खुद बड़ी पहुंच है। ये एक अच्छी सूरत हाल ये भी है जहां अपने वालिद के जरिए तुम जीवन में फायदा पाते हो। तुम्हारी ख्वाहिशें और तमन्नाएं तुम्हारे वालिद के जरिए पूरी होती है, या तुम्हें अपने वालिद के जरिए एक अच्छा करियर या नौकरी मिलती है, या तुम सामाजिक रूप से फायदा पाते हो। तुम्हें एक बड़े संगठन में प्रवेश मिलता है और तुम एक बड़े संगठन में काम करते हो और उसके जरिए तुम फायदा पाते हो। ये तुम्हारे अपने वतन से दूर यात्रा करने और फिर विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के साथ अपना फायदा कमाने की एक मजबूत सूरत हाल है। या भले ही तुम अपने जन्म स्थान से बाहर न जाओ, तुम अपनी उच्च शिक्षा का इस्तेमाल MNCs, बहुराष्ट्रीय निगमों या उन कंपनियों के लिए काम करने के लिए कर रहे हो जो विदेश में काम करती है। एक बहुत ही मजबूत सूरत हाल है वक्त के साथ साथ बहुत ही अच्छे फायदे पाने की। तुम्हारे सोशल कनेक्शन के जरिए, तुम्हारी शिक्षा और उच्च शिक्षा और तुम्हारी नैतिकता का इस्तेमाल करके, ये एक अच्छी सूरत हाल है कि तुम यात्रा और पर्यटन से, यहाँ तक कि धार्मिक यात्रा और पर्यटन से या आध्यात्मिक स्थानों के जरिए भी जुड़ सकते हो। ये एक ऐसे शख्स की भी मजबूत सूरत हाल है जो खुद एक आध्यात्मिक गुरु हो सकता है और अपनी उच्च शिक्षा के जरिए फिर समाज तक पहुंचने और उसे प्रभावित करने में सक्षम है और विश्व स्तर पर ज्यादा लोगों की मदद करने के लिए अपने आध्यात्मिकता का इस्तेमाल करता है। एक मजबूत सूरत हाल परिणाम उन्मुख सूरत हाल है। 11वें घर के मालिक के 9वें घर में होने की सूरत हाल तुम्हारे लिए 11वें घर के मालिक के 10वें घर में होने की सूरत हाल फायदे और करियर के नजरिए से एक मिश्रित स्थिति है। अब क्योंकि 11वें घर का मालिक कर्म के घर में अपने से 12वें स्थान पर रखा गया है, जिसका मतलब है कि सही कर्म करने से तुम्हें फायदा मिलेगा, तुम्हारी ख्वाहिशों की पूर्ति होगी। गलत कर्म करने से तुम्हें नुकसान होगा। तो तुम्हारा कर्म जो तुम दैनिक आधार पर करते हो वो अहम है, जिसका ये भी मतलब है कि सही कर्म तुम्हें अच्छे सोशल कॉन्टेक्ट्स दिलाएगा, तुम्हें ज्यादा सामाजिक रूप से प्रासंगिक बनाएगा, तुम्हारा नेटवर्क एक बड़ा नेटवर्क बनाएगा जो तुम पर विश्वास करता है, जो तुम्हारा सम्मान भी करता है और जो तुम्हें पसंद करता है और तुम उससे फायदा पाते हो। हालांकि अगर तुम अच्छे सोशल कॉन्टेक्ट्स नहीं बनाते या अगर तुम्हारा कर्म ऐसा है कि लोग तुमसे दूर रहते हैं, तो तुम्हें नुकसान होता है, दोनों अपने दैनिक जीवन में, अपने करियर में, साथ ही सामाजिक रूप से भी। तुम किसी ऐसे करियर में भी रखे जा सकते हो जो उन लोगों की मदद कर रहा है जो खुद नुकसान से गुजर रहे हैं। तो तुम लोगों की मदद चिकित्सा क्षेत्र में कर रहे हो, या तुम उन लोगों की मदद कर रहे हो जो खुद एकांत में हैं या मानसिक रूप से उदास हैं या अपने जीवन में मुद्दों और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं या बहुत चिंतित हैं, ये भी इस सूरत हाल का हिस्सा है। ये एक ऐसी सूरत हाल भी है जहां तुम किसी ऐसे करियर में काम कर सकते हो जिसमें तुम्हें अकेले एकांत में काम करने की आवश्यकता होती है। तो टीमों के साथ काम करने के बजाय तुम्हारा प्रोजेक्ट काम ज्यादा अकेले करना और फिर अपना काम जमा करना और फिर शायद टीम के साथ काम करना हो सकता है। तो जो काम तुम दैनिक आधार पर करते हो वो कुछ ऐसा हो सकता है जो तुम ज्यादा अकेले करते हो और टीम में कम, और फिर तुम उससे फायदा पाते हो और फिर ये वक्त के साथ साथ फायदा पाने में अपने व्यक्तिगत काम का इस्तेमाल करने की एक सूरत हाल है। हालांकि इसका ये मतलब भी हो सकता है कि सामाजिक रूप से तुम ज्यादा फायदा नहीं पा पाते। सामाजिक स्थितियों में तुम अलग थलग भी रहते हो और तुम उससे ज्यादा फायदा नहीं कमा पाते। मगर अगर तुम अपने सोशल कनेक्शन पर मेहनत करते हो लेकिन उसमें बहुत ज्यादा पैसा और वक्त भी निवेश नहीं करते, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा मेहनत निवेश नहीं करते, तो तुम सुरक्षित हो। अगर तुम अपनी सामाजिक जिंदगी में बहुत ज्यादा वक्त निवेश करते हो तो तुम्हारा करियर प्रभावित होगा, तुम्हें अपने करियर में नुकसान होगा।
ये किसी ऐसे शख्स की सूरत हाल है जो काम के बाद दोस्तों के साथ सामाजिक रूप से लंबे घंटे बिता सकता है और फिर अगले दिन तुम्हारे पास काम करने की ऊर्जा नहीं होती और फिर शाम को फिर से तुम्हारे पास कुछ सामाजिक होता है। तो अपने सामाजिक जुड़ाव में अपने शुरुआती जीवन का एक बड़ा हिस्सा तुम बिताते हो और बर्बाद करते हो और इस सूरत हाल में तुम्हारा करियर प्रभावित होता है। तो किसी को इस सूरत हाल के साथ सावधान रहने की जरूरत है। अगर तुम एक व्यक्तिगत कलाकार हो, अगर तुम टेक्नोलॉजी में हो, अगर तुम अकेले प्रोजेक्ट पर काम करते हो या अगर तुम उन संगठनों से जुड़े हो जो सामाजिक उथल पुथल में दूसरों की मदद करते हैं, या वो लोग जो पुलिस या सशस्त्र बलों या अस्पतालों में हैं, या अन्य लोग जो अकेले काम कर रहे हैं, या तुम किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जो विदेश में है और तुम एक ऐसी शाखा में रखे गए हो जहां बहुत से लोग नहीं हैं और तुम अपने दम पर और अकेले ज्यादा काम करते हो, तो ये वक्त के साथ तुम्हारे पास फायदे आने की एक मजबूत सूरत हाल है। ये एक ऐसी सूरत हाल है जहां तुम एक सोशल सर्कल अच्छी तरह से चुनते हो क्योंकि तुम अपने सोशल सर्कल के जरिए पैसे भी खो सकते हो। तो अपने दोस्तों के उपक्रमों में पैसा निवेश न करने से सावधान रहो। करियर में फायदा पाने के लिए मदद मांगने लोगों तक न पहुंचने से सावधान रहो। कुछ अपने दम पर जो तुम करते हो और तुम सोशल सर्कल का कम इस्तेमाल करते हो, ये है ये सूरत हाल। तो ये ज्यादा अकेले करने की सूरत हाल है। सोशल सर्कल पर बहुत ज्यादा निर्भर न होना, दोस्तों से दूरी बनाए रखना और सावधान रहना कि तुम दोस्त के रूप में किसे चुनते हो। अगर तुम ऐसा करने में सक्षम हो तो तुम्हारा करियर सुरक्षित है, तुम्हारा कर्म सुरक्षित है और तुम पैसा कमाओगे और तुम्हें मानसिक शांति मिलेगी। ये है 11वें घर के मालिक के 10वें घर में होने की सूरत हाल तुम्हारे लिए। 11वें घर के मालिक के 11वें घर में होने की सूरत हाल एक बहुत ही मजबूत सूरत हाल है। यहाँ जीवन का फोकस इस बात पर है कि तुम क्या ख्वाहिश रखते हो और क्या तमन्ना रखते हो। तो तुम्हारी लंबी बड़ी ख्वाहिशें होंगी और तुम्हारी बड़ी तमन्नाएं होंगी। करना एक अच्छी बात है क्योंकि किसी को ध्यान में रखना है कि किसी के लक्ष्य क्या है और उस पर केंद्रित रहना चाहिए। किसी को टालमटोल नहीं करना चाहिए। किसी को जो ख्वाहिश है उसमें मेहनत करनी चाहिए और उनकी ओर बढ़ते रहना चाहिए। ये एक मजबूत सूरत हाल है जहां तुम सोशल कॉन्टेक्ट्स बनाते हो, तुम सोशल नेटवर्क बनाते हो ताकि तुम अपनी ख्वाहिशों और तमन्नाओं को पूरा कर सको। तुम्हारी ख्वाहिश और तमन्ना ये भी है कि तुम्हारा एक अच्छा सोशल सर्कल हो। तुम एक अच्छे सर्कल में दोस्त बनाना चाहते हो और तुम उससे फायदा कमाना चाहते हो। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जहां तुम्हारी ख्वाहिशें सोशल नेटवर्क के लिए मजबूत है और अपने सोशल नेटवर्क के जरिए तुम अपनी ख्वाहिशों को भी पूरा करते हो। तो ये एक मजबूत सूरत हाल है जहां तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं, मगर खास तौर पर करीबी दोस्त बहुत ही कम है। लोगों का एक बड़ा नेटवर्क फेसबुक और अन्य ऐसे प्लेटफॉर्म पर दोस्तों की एक लंबी सूची हो सकती है, मगर असली दोस्त जो तुम्हारी मदद करने आए वो कम हो सकते हैं। तो अपनी ख्वाहिशों और तमन्नाओं को पूरा करने में मदद के लिए अपने सोशल नेटवर्क पर बहुत ज्यादा भरोसा करना तुम्हारी मदद नहीं करेगा क्योंकि ये एक उपचाया घर है और वक्त के साथ ही ये मदद करता है। तो ये एक मजबूत सूरत हाल है जहां तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है कि तुम किसे अपना असली दोस्त समझते हो और केवल उनका इस्तेमाल अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए करो। अगर तुम उन दोस्तों के साथ वक्त, मेहनत और ऊर्जा निवेश करने में बिताते हो या निवेश करते हो जो तुम्हारे लिए उतने उपयोगी नहीं हो सकते, तो शायद तुम्हें नुकसान ना हो। हालांकि तुम्हारे सोशल नेटवर्क से फायदा पाने की जितनी ख्वाहिशें तुम्हें हैं, वो तुम्हें ना मिले। ये एक ऐसी सूरत हाल है जहां तुम बहुत मेहनत करते हो और फिर उस मेहनत के जरिए तुम अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करने में सक्षम होते हो और उन्हें तुम पर विश्वास होता है और उसके जरिए तुम फायदा बनाते हो। साथ ही एक बहुत मजबूत सूरत हाल जब तुम्हारी ख्वाहिश बड़े ब्रांड्स, बड़ी कंपनियों जैसे गूगल और अन्य के साथ काम करने की हो और तुम उसे पाने के लिए मेहनत करते हो और एक दिन तुम उसे मेहनत के जरिए हासिल कर लेते हो क्योंकि ये एक उपचाया घर है। तुम्हारा सोशल नेटवर्क तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करने और बड़े संगठनों तक पहुंचने में तुम्हारी मदद करता है और तुम दूसरों को बड़े संगठनों में जाने में भी मदद कर सकते हो, जैसे अपने संगठन, अपनी कंपनी और अपने मैनेजरों को दोस्तों का रेफरल देना।
ये एक ऐसी सूरत हाल भी है जहां तुम जीवन में सामाजिक मान्यता चाहते हो और तुम वो सामाजिक मान्यता पाने के लिए मेहनत करते हो। तुम जाना चाहते हो, तुम चाहते हो लोग तुम्हें जाने, तुम चाहते हो लोग तुम्हें पसंद करें, तुम सेलिब्रिटी का दर्जा चाहते हो, तुम जीवन में कोई अहम शख्स बनना चाहते हो और तुम उसकी ओर काम कर रहे हो। और अगर तुम एक मजबूत सोशल नेटवर्क, एक मजबूत सोशल कनेक्शन बनाने में सक्षम हो तो शायद एक दिन तुम उस तक पहुंच सकते हो। बेशक अगर तुम्हारे पास अन्य मजबूत ग्रहों की सूरत हाल भी है, ये बड़े संगठनों में अपना वक्त और मेहनत निवेश करने में सक्षम होने के लिए एक अच्छी सूरत हाल है जो लोगों की बड़ी भीड़ के लिए भी सहायक है। तो कोई भी संगठन जिसकी कई देशों में उपस्थिति है, एक बहुराष्ट्रीय निगम और जिसका एक समग्र दृष्टिकोण है, जो दुनिया भर में उपयोग किए जाने वाले उत्पाद बनाता है, जिसकी सेवाएं दुनिया भर में उपयोग की जाती है, वो इस स्थिति के लिए उपयुक्त है। तो अगर तुम्हारे पास 11वें घर में एक मजबूत 11वें घर का मालिक है तो सामाजिक रूप से बहुत सारे फायदे, बड़े संगठनों में काम करने से बहुत सारे काम के फायदे, एक मजबूत ब्रांड में और तुम्हारी सभी ख्वाहिशें और तमन्नाएं पूरी होती है। 11वें घर में 11वें घर के मालिक की एक मजबूत सूरत हाल तुम्हारे लिए 11वें घर के मालिक के 12वें घर में होने की सूरत हाल विदेशी भूमि से फायदे की एक मजबूत सूरत हाल है। परिवार के साथ काम करने से भी फायदे पाने की एक मजबूत सूरत हाल है। कमाई में मजबूत फायदे आ रहे हैं क्योंकि अब 11वें घर का मालिक अपने से दूसरे स्थान पर जा रहा है। हालांकि इसका मतलब है कि अगर तुम अपने सिद्धांतों से समझौता करते हो, अगर तुम अपनी वैल्यूज से समझौता करते हो, क्योंकि दूसरा घर यही दर्शाता है, तो तुम्हें नुकसान होगा। तो अपने सिद्धांतों को बहुत ही अच्छी तरह से चुनो। दूसरा घर भाषा का घर भी है, इसलिए इस बात पर सावधान रहो कि तुम कैसे बात करते हो। बिना सोचे समझे बोलना, सही शब्दों का इस्तेमाल न करना, सही ढंग से संवाद करने में सक्षम न होना तुम्हें नुकसान में डालेगा, तुम्हें रुकावटों में डालेगा। ये तुम्हारी रचनात्मकता के जरिए, तुम्हारी कल्पना के जरिए बहुत सारा पैसा कमाने की एक मजबूत सूरत हाल भी है। तो तुम जितने ज्यादा नवोन्मेषी हो सकते हो, तुम जितने ज्यादा बॉक्स के बाहर सोच सकते हो, तुम जितनी ज्यादा सीमाओं को धक्का दे सकते हो, तो तुम उतना ही ज्यादा हासिल कर सकते हो। ये एक मजबूत सूरत हाल है। तुम जितने ज्यादा कल्पनाशील हो, तुम जितने ज्यादा मेहनती हो, तुम्हें उतने ही ज्यादा फायदे मिलेंगे। हालांकि अवास्तविक होने से तुम्हें नुकसान होगा। तो सावधान रहो कि तुम इस सूरत हाल के साथ अवास्तविक लक्ष्य न बनाओ, क्योंकि ये अवास्तविक ख्वाहिशें बनाने, अवास्तविक तमन्नाएं रखने और फिर उसके जरिए नुकसान उठाने की सूरत हाल है, क्योंकि वो पूरी नहीं होती और तुम किसी ऐसी चीज में पैसा और मेहनत लगाते रहते हो जिससे तुम्हें फायदा नहीं होगा। तो इस सूरत हाल के साथ सावधान रहो। अगर ये 12वें घर में घर का मालिक है तो विदेशी परिस्थितियों से, विदेशी ग्राहकों से, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से और विदेश में रहने और विदेश में अच्छा फायदा कमाने से बहुत सारे फायदे आएंगे। तुम चैरिटी संगठनों में भी काम कर सकते हो, तुम चिकित्सा क्षेत्र में काम कर सकते हो, तुम सशस्त्र बलों में काम कर सकते हो, तुम सीमाओं के पार सरकारी संगठनों के साथ या विदेशी सेवा में काम कर सकते हो या यहाँ तक कि विदेश में व्यवसाय भी कर सकते हो। हालांकि विदेश में बहुत सारा पैसा कमाने के लिए ये एक अच्छी सूरत हाल है। जब तक तुम अपने सोशल कनेक्शन का इस्तेमाल करते हो, तुम अपने सोशल कनेक्शन पर काम करते हो, तुम मजबूत सिद्धांतों और ख्वाहिशों के साथ काम करते हो। ये एक ऐसी सूरत हाल भी होगी जहां तुम्हारा परिवार विदेश में है और फिर तुम बाद में विदेश जाते हो, या तुम्हारा परिवार दुनिया के विभिन्न देशों में फैला हुआ है और उसके जरिए तुम्हें करियर या नौकरी या यहाँ तक के व्यवसाय में भी फायदा मिलता है। तो तुम्हारे लिए विकल्प भी बढ़ जाते हैं, कई जगहों पर कई लोगों के होने के तरीके से। ये एक अच्छी तरह से यात्रा करने वाले व्यक्ति की सूरत हाल है, एक बहुत ही रचनात्मक और कल्पनाशील व्यक्ति। सावधान रहो अगर ये किसी शत्रु भाव में चला जाता है, क्योंकि तब तुम्हारी ख्वाहिशों और तमन्नाओं को पूरा करने के लिए वक्त के साथ तुम्हारी वृद्धि दांव पर लग सकती है और तुम्हारी कल्पना से धीमी हो सकती है। तो अगर तुम सावधान हो और तुम अपने सोशल कॉन्टेक्ट्स बनाने में, अच्छी तरह से संवाद करने में, अपने सिद्धांतों और ख्वाहिशों पर काम करने में वक्त लगाते हो,
तो बहुत बड़ा फायदा और एक बहुत ही मोक्ष लाने वाली सूरत हाल है अगर तुम उन लोगों की भी मदद करने की कोशिश कर रहे हो जो खुद संकट में हैं और जिन्हें अपनी खुद की रोजी रोजगार बनाने में मदद की जरूरत है। तो अगर तुम दूसरों को उनकी खुद की रोजी रोजगार पाने में, उनकी ख्वाहिशों और तमन्नाओं तक पहुंचने में भी मदद करते हो, तो ये तुम्हारे लिए एक मोक्ष उन्मुख सूरत हाल है। इस दुनिया और परलोक दोनों में फायदा पाने की एक मजबूत सूरत हाल। ये है 11वें घर के मालिक के 12वें घर में होने की सूरत हाल तुम्हारे लिए। तो दोस्तों, अब के हमने 11वें घर के मालिक के 12 घरों में होने का विश्लेषण कर लिया है। प्लीज अपनी अपनी कुंडलियों में देखो और देखो कि ये सूरत हाल तुम्हारे लिए कैसे काम करती है। इसमें कौन से योग शामिल है, इसमें कौन से दोष शामिल है, अच्छे या बुरे पहलू क्या है, और फिर अपनी सूरत हाल के आधार पर ये पता लगाओ कि ये किस तरह की सूरत हाल है, तुम्हें इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और तुम्हें इस सूरत हाल को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो। प्लीज मुझसे संपर्क करो अगर तुम मुझसे कोई सलाह मशवरा लेना चाहते हो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और किसी और वीडियो के साथ किसी और वक्त। ये रहा आपका दोस्त और रहनुमा इरफान, आपसे इजाजत लेता है। नमस्कार।